हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं दोस्तों। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन समझते हैं दोस्तों। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते ही ये समझ में आ जा रहा है कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है। यहाँ पर दिया है अनंत रैखिक आवेश। एक तो ये रैखिक है, दूसरा ये क्या है, अनंत है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट, कौन सा वाला यहाँ पे टॉपिक हमारा काम आएगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि अनंत लंबाई वाले एक समान आवेशित रेखीय चालक, ये रेखीय चालक मतलब वो तार के रूप में है ना भाई, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चित्र है। चित्र भले ही ठीक से नहीं बना हुआ है, ये जो बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित धनावेशित ये चालक तार है। और दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की गई है, क्योंकि गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। तो उसकी ये इस पूरा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा भी होगा। इसके 3 पृष्ठ होते हैं, उसके बाद तीनों पृष्ठों के करस्पॉन्डिंग हम अलग अलग विद्युत फ्लक्स की गणना करके फिर हम उसको टोटल करके फिर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं और गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इतना ही आता है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात रैखिक आवेश घनत्व है दोस्तों। ये r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे पता करनी, मान लो r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये तीव्रता की दिशा होगी और ये तीव्रता का सूत्र होगा दोस्तों। ठीक है। चित्र भले यहाँ पे चित्र आपको मतलब थोड़ा सा स्पष्ट भले नहीं दिख रहा होगा, बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ओवर राइटिंग आपको दिख रहा है, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसमें का कंसेप्ट आप किताब से अच्छे से देख सकते हैं। ये सूत्र है। अब प्रश्न में दिए हुए आंकड़ों को हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो, ई का मान दिया है कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है। आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे सिस्टम में बदल लेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको 10⁻² से गुणा करना होता है, तो ये सेंटीमीटर बदल गया मीटर में। तो ई दिया है, आर दिया है, सीधे हम सूत्र लगाएंगे E = λ/2πε0r। दोस्तों, ये गॉस थ्योरम का ना जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, बस वही वाला है। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बस वही है दोस्तों ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए इसको हमको तिर्यक गुणा करके उधर ले जाना होगा। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 2πε0r × E। ये इधर जब तिर्यक गुणा होकर जाएगा तो हमको इतना ही मिलेगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, देखो ये 2π तो अपनी जगह पे है। अब इस ε0 के स्थान पर हम इतना लिख रहे हैं, कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक। अब अपने को सिर्फ क्या चाहिए, ε0 का मान चाहिए, तो इसको उधर भेज दो और इसको नीचे ला लो। तो आपको क्या मिलेगा, 1/4π, और ये सब नीचे आ जाएगा, ये ऐसा, और उधर जाएगा ε0। इसलिए आप ε0 के स्थान पर 1/4π 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। और ये r है। ठीक है। r का मान 2 × 10⁻² मीटर। ये देखो फ्रेंड्स, 2 × 10⁻²। साथ में अपने को अब E का मान लिखना होगा। E का मान है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जगह नहीं बच रहा करके ये ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप सीधा सीधा लिखिएगा। ठीक है। 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम। अब सब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो, पाई से पाई कटेगा, 2 × 1 कम, 2 × 2 = 4 कटेगा। फिर यहाँ जो 2 बचेगा वो इस 2 से कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा। अब 10 की घातों का हिसाब किताब होगा। तो देखो, 10⁴ और ये -2, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 10⁻2 और नीचे 10 की घात कितना है, 9 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 2 में से घट के 10 की घात -7 होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 की घात -6। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सरल है, बिल्कुल ईजी है। हमने यहाँ पे क्या किया, -7 है तो हमने एक घात बढ़ा दिया, एक बढ़ाओगे तो आप इसको 10 की घात -6 लिख सकते हो। ठीक है, और फिर हमने 0.1 सामने लिखा, क्योंकि देखो एक घात बढ़ा रहे हो तो 0.1 अपने को यहाँ पे लिखना होगा। क्यों ऐसा किए, ताकि 10 की घात -6 कूलॉम को हम माइक्रो कूलॉम लिख सकते हैं। लैम्डा का मात्रक यहाँ पे कूलॉम प्रति मीटर है, और जब इतने को आपने माइक्रो कूलॉम में कन्वर्ट किया तो ये माइक्रो कूलॉम प्रति मीटर हो गया दोस्तों। इस तरह से लैम्डा का मान आ गया 0.1 माइक्रो कूलॉम प्रति मीटर, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। यही हमको ज्ञात करना था, रैखिक आवेश घनत्व हमको ज्ञात करना था दोस्तों। बहुत ही सरल प्रश्न है, पूरा का पूरा रोल सिर्फ फॉर्मूले का है, और बस इतना ध्यान रखना है कि हमें दिए हुए मानों को ध्यान रखना है कि कौन से वहाँ पे कोई भी राशि अगर है तो मात्रकों पर ध्यान देना है। सबको ऐसे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर लो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे ये ऐसे सिस्टम में दिया है और ये अपना CGS सिस्टम में दिया है सेंटीमीटर, तो भैया इसको अपन ऐसे सिस्टम में चेंज कर लिए ताकि गड़बड़ ना हो, तो इसका अपने को ध्यान रखना होता है। और फिर बस सूत्र लगाइए, अननोन क्वांटिटी को आप एक जगह रख लीजिए, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर लीजिए और सबकी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आंसर आएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप वीडियोस देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।